मैंने बताया ना, दैत्य सोचो कितने ऋषि मुनियों को तंग करते थे वो। तो आम इंसान तो क्या ही चीज़ है, सारी चीज़ें इस दुनिया में वैसे ही हैं। कुछ बदला नहीं है, आपने आंखों से देखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है नहीं। आंखों से परे भी एक दुनिया है। जल के नीचे भी है और धरती पर भी है और आकाश में भी है। तो ये समझने की भूल ना करें। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप पे कर्ज चल रहा है और गंगा जी में जाओगे नहाओगे तो भी वो कर्ज उतरने वाला नहीं है। अब ये तो मेरी आंखों देखी है, नहीं उतरता है। और लाल तिल वाला मिलना तो ये हर किसी के तो नहीं होता है। ये इसीलिए इसको काटने में ना बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। अब सोचो आप बचाव कैसे करोगे। बहुत खतरनाक क्रिया होती है ये आपको दरिद्र भी बनाती है। ये आपको लोगों से झगड़ा करवाती है। आपके अंदर ऐसे ख्याल आएंगे कि आप दूसरे से झगड़ोगे। और उपाय तो ना के बराबर होता है इसमें। क्योंकि लाल तेल वाला अब आपको कहाँ से कौन मिलेगा। बहुत कम के होता है। कहाँ ढूंढोगे। सबसे पहली बात तो कर्ज उतारो। आपको यही नहीं पता आपके ऊपर कौन सा कर्ज चल रहा है। जब तक आप कर्ज उतारने की कोशिश नहीं करोगे, क्रियाएं ये सारी ऐसी असर करेंगी। आज बारिश हुई ना तो मेरा ख्याल आया है बातों का। तो जब मेरे महादेव की इच्छा होती है ना तभी वीडियो बन पाता है। उपाय मैंने बता दिया है आपको। इसका यही उपाय है, इसका और कोई उपाय नहीं है। बहुत गंदी क्रिया होती है, बहुत गंदी। हिला के रख देती है। इसको उतारने का तरीका यही है। अब आगे क्या बोलूँ मैं। मैंने उतारी हुई है इसीलिए मुझे पता है। महादेव का भी कहना यही है। इसके अलावा उपाय नहीं है इसका। अब आप देखो, अपना कर्ज देखो कि आपके ऊपर कौन सा कर्ज चल रहा है। डीपली जाओ उसमें और गहराई में जाओ और उतरो और जानो। ठीक है ना। जन्म ऐसे ही बेकार मत करो। कुछ अपनी ज़िंदगी सुधार लो। और इसमें व्रत वगैरह भी लगते नहीं है। अगर आप सोच रहे हो अब व्रत करके बच जाओगे तो होता कुछ नहीं है इसमें। इसका जो तरीका है ना वो यही है। ठीक है। इसका सिर्फ उपाय सिर्फ और सिर्फ यही है। क्योंकि दैत्य को हटाना आसान काम नहीं होता है।
जिसके हाथ पे रेड मोल होती है ना, तो वो हटा सकता है, क्योंकि इनके ऊपर ना कर्स नहीं होता किसी तरीके का। जिनके हाथ में लाल तेल होता है ना बाजू पे, उनके ऊपर मतलब कर्स लगता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय कृपा होती है उनके ऊपर, ईश्वर साथ होते हैं। तो इसमें अब आप देखो, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आप व्रत भी करोगे ना इसमें, तो वो तब बेकार हो जाएगा। व्रत करने भी इसमें बेकार हो जाते हैं, पूजा पाठ इसमें लगता नहीं है, गंगा स्नान इसमें लगता नहीं है। गंगा जी में डुबकी लगाओगे, कहीं और उसमें डुबकी लगाओगे, वो और वर्क करेगा, क्योंकि जल से उसको ताकत मिलती है। ठीक है, गंगा जी में भी ये सब है। आप ये मत सोचो कि गंगा जी में ये सब चीजें नहीं है, गंगा जी में बहुत कुछ है। तो देखो आप कौन सी दिशा में चल रहे हो, किस दिशा में हो, कहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है ना, मुझे जो उपाय पता था मैंने बता दिया। अब ढूंढो अपना उपाय ढूंढो, रेड मोल वाले मिलते नहीं हैं, और कोई क्यों ही आपके घर में आके ऐसे करेगा, क्योंकि इन चीज़ों में रिस्क होता है, और अपनी ज़िंदगी पे रिस्क कौन लेगा। ठीक है ना, ज़्यादातर मेरे ख्याल से कुछ हीलरों के ऊपर होना चाहिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि वो स्टार सीड्स होते हैं ना। हाँ मेरी बाजू पर है, इस वजह से कह रही हूँ। होगा, मतलब काफी लोगों के होगा, तो ढूंढना मुश्किल होता है। चलो देखते हैं, करो आप कोशिश, मैंने तो बता दिया है। और इन क्रियाओं से बच जाओ तो और अच्छा है। बाकी आपकी जैसी कर्म, आपके जैसी किस्मत, और तो क्या ही बोलूं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।